नमस्ते दर्शक मित्र, अखन अहाँ सब कलर्स ऑनलाइन टेलीविजन नेपाल देख रहल छी जे अखन ई प्रोग्राम खास करके कलर्स विशेष कार्यक्रम लऽ कऽ उपस्थित छी हम रूपेश। हमरा अखन टेक्निकली असिस्ट कर रहल छथि जितेंद्र जी। ई प्रोग्राम कलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल के अलावा कलर्स FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर सेहो प्रत्येक शुक्र दिन रात 9 बजे BBC नेपाली सेवा के बाद सुन सकै छी। संगे हमर सबके ऑनलाइन पोर्टल छै, ओहिमे अहाँ सब ई देख सकै छी। कलर्स FM के अपन पेज है, फेसबुक पेज, वो में देख सकै छी इंटरव्यू। खास करके अखन चुनावी चर्चा, चुनावी परिवेश, चुनावी माहौल है। एहि चर्चा परिवेश माहौल में बहुत तरह से अखन उम्मीदवार सब बहुत नया नया एजेंडा, विभिन्न अपन निजी एजेंडा, बहुत प्रकार सामाजिक एजेंडा लग आए छथिन। एहि क्रम में बुझबाक लेल एक गोटे एहन युवा जे अखन बहुत कम समय में जनकपुर में बहुत बेसी लोकप्रिय भेल छथिन। व्यापार क्षेत्र में उनका ऑलरेडी स्थापित भऽ चुकल छथिन। नीक व्यापारी, स्थापित व्यापारी के रूप में जनकपुर में अपने आप के अपन एउटा पहचान बनेले छथिन। तहिना व्यापारी नेता के रूप में सेहो काज कर रहल छथिन अखन, और अखन देश के मूलभूत राजनीति में प्रवेश कर रहल छथिन। एक युवा, एहन युवा जे जनकपुर क्षेत्र के लिए एक बहुत परिचित नाम है। तो हुनकर हम सब आई एक कार्यक्रम में परिचय कराबे चाहे छी, उनका से साक्षात्कार चाहे छी। आज हमर सबके अतिथि छथिन अम्भु कुमार शाह, जे जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अखन वर्तमान में उपाध्यक्ष सेहो छथिन, व्यापारी नेता छथिन, लेकिन आप देश के मूल राजनीति में प्रवेश कर रहा छथिन। अखन ई जे आसन जे चुनाव है मंसिर 4 गते हो वाला, ओहिमे प्रदेश सभा धनुषा प्रदेश में, धनुषा के प्रदेश 3 खस विधायक के रूप में चुनाव ले रहा छथिन। अम्बू जी, स्वागत करै छी कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके देख रहा दर्शक बिन के अपना सबके बीतले दीपावली तय के जे ज्योति के पर्व है, तय में खास के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। संपूर्ण के उत्तरोत्तर प्रगति होए, दीर्घायु रहे से हम कामना करै छी। पहिल प्रश्न, अपने के उम्मीदवारी किया एकदम नीक प्रश्न शुरू में कह लिया। हम बार बार ये बात के कहते रही छी। तो हम अपने सबसे या संपूर्ण एक क्षेत्र के जनता से, संपूर्ण के बुद्धिजीवी सर्कल से पूछा चाहते रही तो अपना सबके उम्मीदवार केहन होइके चाही था। एगो हम स्वयं अगर मतदाता के रूप में देखिए तो उम्मीदवार केहन होइके चाही था। तो उम्मीदवार होइके चाही जे एगो युवा हो, युवा जे ऊर्जावान रहते, लगनशील रहते, मेहनती रहते, तबे वो काज कर सकिए। युवा में एगो विजन होइ छै, आ युवा के भविष्य अपन देख रही अगाड़ी, तै दुआरे अपन भविष्य के चिंता के लेल वो अगाड़ी बढ़ते, आ क्षेत्र के विकास के लेल ध्यान देते, या समृद्धि के लेल ध्यान देते, तै दुआरे एगो युवा होइ चाही। दोसर में देखबै तो क्षेत्र के समग्र में बूझल होइके चाही। अपना सब अगर धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के 2 के बात करबै तो ये व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में देखल जाए छै। जम्मा जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के 15 गो वार्ड पड़े छै, तै में 14 गो या प्लस कही जेना 12 गो तो बाजारे क्षेत्र पड़े छै, 3 गो कनी ग्रामीण इलाका है। तो जनरली अपना सब डिवाइड करबै तो बाजार क्षेत्र पूर्ण रूप में पड़े है। तो ये व्यवसायी के मर्म पीड़ा भावना आ एक समस्या सब बुझल होते तो निक उम्मीदवार होते एहि क्षेत्र के खास करके से हमरा बुझ पड़िए। दोसर अपना सब जाए अगाड़ी तो अइए के जे खास करके सांसद है तो विकास से बेसी नीति नियम के बात होते, कानून के बात होते। तो नीति नियम कानून संविधान के बुझल अगर व्यक्ति अपना सब उम्मीदवार चुने छी, अपना सब सांसद चुने छी, तो एहि क्षेत्र के विकास के लेल, समग्र समृद्धि के लेल बढ़िया रहते। साथे अइए जे सामाजिक क्षेत्र में काम कल व्यक्ति होइके चाही। जेना अपना सब अगर नया कोनो उम्मीदवार अबै छै, और सामाजिक क्षेत्र में काम नहीं करने से, सामाजिक क्षेत्र में काम मात्र नहीं, सामाजिक क्षेत्र से उसका लगाव नहीं, प्रेम नहीं है, तो आगामी जाके सब कोई ला समग्र समाज ला निक काम नहीं कर सकिए। तै दुआरे अपना सबके उम्मीदवार ओहन होइके चाही जे सामाजिक क्षेत्र में लागल हो। जेना सामाजिक क्षेत्र के बारे में सर सफाई, स्वच्छता, शिक्षा, एक आपद विपद में अगर कोनो विपद अली तो ओइने अपन योगदान दही कि नहीं, तेहन एगो उम्मीदवार होइके चाही अपना सबके। तै दुआरे एहि संपूर्ण जे 4-5 गो बात कर लिए तै सब में हमें अपने आप के एगो वही में खड़ा उतरे छी, आ सब पहचान आ सब गुण भेल हम अपने के एगो व्यक्ति बुझी छी। तै दुआरे एक जनता से, एक व्यवसायिक, एक युवा, एक विद्यार्थी, एक किसान, एक अहाँ के संपूर्ण बुद्धिजीवी जे हमरा चुनते, हमरा एक जिम्मेवारी देते, से हमरा बुझाइए। बहुत लोग एक जिज्ञासा है जे काल तक जनता समाजवादी पार्टी के एक जिम्मेवार, एक स्थापित, एक संघर्षशील अभियानी के रूप में काज करे वाला अम्बु शाह 81 स्वतंत्र किया बना पड़े।
अहू के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। ई व्यापक जिज्ञासा के विषय है। अभी तो एहिमे हम कह चाहब कि हमहूँ जब जसपा नेपाल से जुड़लो रही तो हम कनिका बैक में जाब तो हम डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के नेतृत्व में पार्टी रहे नया शक्ति, तय से हमर राजनीतिक यात्रा शुरू भेलै। तो ओहि से क्रम में फिर संघीय समाजवादी फोरम से मिल के एगो समाजवादी पार्टी बनलै, तकर बाद समाजवादी पार्टी राजपा से मिल के जनता समाजवादी पार्टी बनलै। तो वही यात्रा में छली हमरा बिल्कुल कोनो पार्टी से कुछ कह देते चाहे पार्टी के लाइन पकड़ के जे आगाड़ी बढ़ जबी से नहीं बुझाइए। हमरा की बुझाइए कि जनता समाजवादी पार्टी एक खास करके संघीयता लाबे में, मधेसी के पहचान दियावे में एगो अपन स्थापना भेल है। तई में की है कि मधेसी के पहचान के तो बात कैलकै, लेकिन आई के दिन में देखियो तो जे अग्रगमन अपना आपके कही छी पार्टी चाहे छलैया आ ओकरा बहुत बड़का रोलो रहे से प्रतिगमनकारी से मिल गए, तई से हमर पूर्ण विमति है। आ ई गठबंधन जे भेल अहाँ के जसपा नेपाल के आ नेकपा एमाले के से बिल्कुल अप्राकृतिक है, अस्वाभाविक है, जे नहीं होइक चाही, जे दोनों के नहीं नीति मिली, नहीं विचार मिली, नहीं सिद्धांत मिली। आ ई गठबंधन से हमरा बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचल। तै द्वारे ई गठबंधन मान लू पार्टी जे कहते से नहीं करे के है, पार्टी के जे नेता है जे अध्यक्ष तक निर्देशन में नहीं चल के है, हमरा स्वयं अपन लीडरशिप डेवलपमेंट करे के है, स्वयं के लीडर एगो बने के। तै द्वारे हम स्वतंत्र रूप में उम्मीदवार दिली। बहुत गोटे एक शंका के दृष्टिकोण से देख रहा छथिन कि जीतला के बाद फिर पुरने घर में लौट जाबी कि जनपुर एखन एक परंपरा चल गया है कि जीती चुनाव लड़ी स्वतंत्र भऽ बागी बन के आ जीत गेला के बाद में पुरने घर में चल जाए कि अहूँ लौटबी पुरना घर में? नहीं, बिल्कुल इन्हें सत्यता नहीं है। हाँ, विगत में देखल गेल है आई के जनता खास करके जे बुद्धिजीवी से उचित शंका करना भी उचित बात है, लेकिन हम आश्वस्त करना चाहबै कि हम कोनो पार्टी में नहीं जबै से बात ये से बिल्कुल हम स्पष्ट करना चाहिए से अपने समक्ष, चाहे अपने मार्फत हम संपूर्ण एक क्षेत्र के जनता से, बुद्धिजीवी से, युवा से, व्यवसायी से, विद्यार्थी से कि स्पष्ट रूप में हमरा जाए के जरूरी कैला था। हमरा कोई ज़रूरते नहीं कि हमरा कोनो पार्टी में जाए पड़ते। हाँ, समर्थन करे के बात अल आगामी दिन में तो जे ये क्षेत्र के लागी खास करके प्रदेश के लागी जे पार्टी बढ़िया करते तेकरा हम नैतिक रूप से कहूँ या संसद रूप में एगो साथ दिए सके, समर्थन कर सके, लेकिन पार्टी में जाए के हमरा कोनो जरूरी नहीं बुझाइए। अब कैलाकि ऐसे पहले देखल गेलिए कि मान लू जे बहुत ज़्यादा आ केकरो अहाँ के हमरा शब्द एगो कहब जे समर्थन से जीती है तेकरा न पार्टी में जाए के जरूरी रहते। हम एगो स्वतंत्र रूप में अपने आप के अच्छा बुझी सी, हम एगो स्वतंत्र युवा के रूप में, स्वतंत्र एगो व्यवसायी के रूप में हम अपने आप के देखा चाहे सी। हमरा आइए के समग्र स्वतंत्र युवा व्यवसायी लगायत जे स्वतंत्र व्यक्ति सब तेकर हम पूर्ण रूप में साथ है, तो हमरा ओकरा साथ चाहे, हमरा समर्थन चाहे, न कि हमरा कोनो पार्टी के। तै द्वारे हम कहियो एहन अपने सबके आइ प्रतिबद्ध करब कि कोनो एहन पार्टी में जाके हमरा आवश्यकता नहीं है, हमने कोनो पार्टी में लगबे। अखन कैमरा के गाड़ी बाजि रहल छै सर, ई रेडियो में से सुना लाखों गोटे सुनते रखन था, ई बात ध्यान रखल जेतै। नहीं, बिल्कुल हमरा अगर विगत में भी देखबै तो हम ई गलत बाजे के नहीं छै। आ हमरा विगत से लोग अगर जानित होते तो सत्य के रूप में रही छै, एगो गलत बात नहीं बजै छै, झूठ बात नहीं बजै छै। तै द्वारे अहू में कहू कि पूर्ण रूप से सत्यता छै। अम्बू जी एक बात बताल जाओ, अपना सब खास करके मधेश के राजनीति में एक आरोप लगे है मधेश के राजनीति पर कि एत जातीय प्रभाव से पड़े है, एत के चुनाव में जातीय समीकरण, जातीय बागबंडा से प्रभाव पड़े है। अहाँ जोन जात से बिलोंग कर रहा है वही जात के बहुत गोटे उम्मीदवार छथिन लड़ल, ओते भीड़ भाड़ में अपने आप के कते सुरक्षित महसूस कर रहा है? बुझाई कि खास करके यह प्रभाव पड़ते हैं बुझाई चुनाव में अहाँ के खास करके कते विश्वास है अपने? हम बिल्कुल ऐसे विश्वास से खास करके अब जते समाज डेवलप भेले, जते विकसित भेलिए, ई जात पात के बात भ रही है, बिल्कुल नकार नहीं सकिए। लेकिन हम देखे छी मात्र एगो जाति के नाम पर वोट नहीं क्यों कर सकिए। कैला अगर अपना सब कई जात के नाम पर चुनी है, अगर अपना सब के एकेटा जात से 4 गो उम्मीदवार है तो इन्हें चूज करी है, ये चारों में निक के है, समाज के लागी निक के है, क्षेत्र के लागी निक के है, ये के काम कर सके, ये जनता के सब दिन साथ में रही है, वही के मूल्यांकन होते तबे कोनो जात के समर्थन करते आ चाहे कोनो अपना सबके जातीय जे है ओकरा समर्थन में देते, न कि बिल्कुल खाली जात है तई के नाम पर वोट देते से हमरा नहीं बुझाइए। आ जातीयता पर खाली केओ अगर चाहे कि हमरा वोट दे देते वो बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर 1 2 3 के बात कल जाए अहाँ जीतला के बाद में प्राथमिकता में कौन काज के करबे? 1 2 3 अगर बात कल जाए तो सबसे अहाँ के प्राथमिकता में कौन काज पड़ते? प्राथमिक में सबसे मूल मंत्र हम बुझी अपना एहि क्षेत्र के समृद्धि होइके चाही। आ समृद्धि के अगर प्रवेश द्वार के रूप में लेबे, मूल मंत्र के रूप में लेबे तो एहि क्षेत्र के शिक्षा में विकसित हो पड़ले। हाँ, अब बात करब शिक्षा में तो शिक्षा में नियम
कानून सब बनल छै शैक्षिक जेना संविधाने में छै कि अपना सबके 12 क्लास तो निःशुल्क सब नागरिक के शिक्षा निःशुल्क होय पड़लै, लेकिन ओकरा कार्यान्वयन में जरूरी लाबऽ के छै, ताहि कार्यान्वयन नहीं भऽ रहलै। ताहि दुआरे अगर हम शिक्षा के बात करब तो देखियो अभी मध्य प्रदेश से सब प्रदेश से शिक्षा में निचला स्तर में है, तो ई 7 प्रदेश में सबसे पहले केना उपरि जतै तै पर हमर ध्यान रहत। आ ये के जे शिक्षा से वंचित लोग है उ केना शिक्षा के पहुँच में अतै से सबसे बेसी जरूरी छै। अपना सबके पहले देखबै भाषणों में नेता सब शिक्षा के बात कर छै, लेकिन करे के बात अब है तो शिक्षा से दूर भ जाए है। ताहि दुआरे ये के शिक्षा सबसे बेसी जरूरी है आ ओइ के अपना सबके आगाड़ी बढ़नाइ जरूरी छै। सबसे 1 नंबर रूप में लेब हम शिक्षा के। दोसर तरफ बात करब तो अपना सबके ये के स्वास्थ्य के लिए पड़तै, स्वास्थ्य में उपचार के व्यवस्था भेल है, लेकिन जते बढ़िया होइक चाही जते नीक होइक चाही तते अभियो तक नहीं भेल है। अपना सब 21वीं शताब्दी में आ गेलिए, लेकिन उपचार पद्धति अगर कनिको बाजार क्षेत्र से बाहर जाओ तो एकदम उपचार जे प्रविधि है जो बिल्कुल पहले जी का है, नहीं वो टेस्ट हो नहीं कोनो लैब टेस्ट हो आ उपचार दवाई दे है। तैसे की है आदमी सबके अपना सबके जनता सबके दीर्घकालीन रोग सबसे भी लाग रहा, तई क्षेत्र में अपना सबके ध्यान दे पड़ते। अगर सब स्वास्थ्य बढ़ते, स्वास्थ्य उपचार में अगर पैसा कम खर्चा होते तो प्रदेश के समृद्धि भ सके से हमरा बुझाइए। एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछे छी, एकदम स्थापित एक व्यापारी छलिए, कते बराम से जाइ छलिए दुकान व्यापार चली छलिए जाइ छलिए, एकासी राजनीति में जाके केना भूत सवार हो गेल? आ भूत सवार नहीं कही एकरा, हम कनी शुरुए से जेना हमर सब दिन एगो लीडिंग रोल में जाए। जेना बात करब अगर विगत में जाए तो हम मोटा मोटी 57 साल में SLC देने रही, तहिए से हमरा में एगो नेचुरल कहो प्राकृतिक कहो गुण रहे जे साथी संगत में केकरो झगड़ा हो तो हम दोनों के मिला दिए। हम शुरुए से अहाँ के क्रिकेट में कनी जिला लेवल तक के खेल खेलने से क्रिकेट में तो कप्तान बनल अहाँ के बेसी झगड़ा हो तो सब कोई कहे हमरा कप्तान बना, लेकिन हम की करिए हम नहीं कप्तान बन के 2 कोई रहे तेकरा में से हम एगो हमरा सबसे जूनियर भाई रहे तेकरा कप्तान बनी। एहि दुआरे कि इनकरेज होते ओकरा में लीडरशिप डेवलपमेंट है और अपने आप के समग्र जे एनर्जी है जे खेल में जागृत करते। तो एहन काम सब हम शुरू से करते आ रहल छी, चाहे कैंपस में बात हो, चाहे स्कूल में बात हो, चाहे समाज में बात हो, चाहे हम सब जे आरो दिसन जे समाज सेवा करे के हिसाब से तो कोविड में देखलिए कि हम सब व्यापक खाना के अभाव होइत रहे, तैने हम सब खाना बना के घरे दिए के बाद चाहे ई राहत दिए के बाद तै में हम सब लीडिंग रोल में लिया। हमरा ये बुझल है कि ई व्यापार जे करल छी ऐसे हम स्वयं मात्रे के फायदा करल छी, लेकिन हम राजनीति में जबै, हम समाज सेवा में जबै, हम सामाजिक परिचालन के रूप में जबै तो हम एगो समग्र क्षेत्र के समग्र जिला के समग्र प्रदेश के इवन समग्र देश के लागे हम कुछ कह सकै छी से भावना हमरा सूर्य से रहे। आ अंतिम में जब बढ़ते गेल तो व्यापार अगर नीक स्थान में गेले तब बुझायल कि हमरा समाज सेवा दिसन लागक चाहिए, ताहि दुआरे हम राजनीति में प्रवेश केली। अखन चुनाव में खास करके प्रदेश के 3 खबरें देखल जाए तो बहुत तरह से महारथी सब चुनाव में उतरल छथिन मैदान में, एहन में अपने आप के अपन मुख्य कॉम्पिटिटर के क्या मानी छै अपने? अब महारथी कौन रूप में अपने परिभाषा दै छी तैसे हमरा कनी हम फरक जाए। महारथी कौन रूप में? तो अहाँ से एज में, अहाँ से अनुभव में, अहाँ से पैसा में, हर एक रूप से बहुत दिग्गज सचिव सब मैदान में, वही हम पूछली वही में अपने आप के कॉम्पिटिटर किनका मानी छै? बिल्कुल हाँ, तो अपना सबके उम्मीदवार चाहिए कि जे जनता छै, कि बुद्धिजीवी छै, कि युवा छै, कि विद्यार्थी छै, से हमरा नहीं बुझाए कि केकरो पैसा बेसी ही तेकरा चूज करते। पहल बात जे बहुत ज़्यादा एज से ज़्यादा छै तेकरा चुनते सेहो नहीं बुझाए हमरा, या विगत में जे पावर लके चली छै या पावरफुल छै तेकरा चुनते से हमरा नहीं बुझाइए। तो हम अपने आप के अइए सबसे सबल उम्मीदवार के रूप में एहि दुआरे मानी छै से शुरू में कहलिए अइए जनता के, ये बुद्धिजीवी के, ये व्यवसायी के एगो चाही जे युवा होइके चाही जे हमरा ला काम कर सके। वही चूज करी आदमी जनता चुनी एहि दुआरे कि हमरा ला काज करे, न कि हमरा ओकरा निर्देशन में चल हमरा ओकरा पावर में चल पड़े, कतौ पावर देखावे पड़े, एहि दुआरे नहीं। एहि दुआरे जनता चूज करते कि हमर नीक काज कर सके, पहिलका बात। दोसर का बात सामाजिक क्षेत्र में लागल व्यक्ति चुने पड़े। क्यों ये कही कि हम बोलू बहुत दिन से हम पार्टी में जीवन बिता देली, अहाँ तो पार्टी के लागी काम कैली नहीं, एक जनता के लागी अहाँ की काम कैली से देखे के जरूरी है। क्यों कही कि नहीं हम विगत में बहुत हमरा एज भ गेल आ ताहि
दुआरे हमरा ई करऽ पड़लै। तऽ ओहो ई कि अहाँ समय तऽ बितेलिए लेकिन एहि क्षेत्रके विकासके लेल, एहि क्षेत्रके समृद्धिके लेल, एहि क्षेत्रके जे युवा सब बेरोजगार है तकरा लेल अहाँ की केली तऽ से देखनाइ जरूरी है। ताहि दुआरे महारथी शब्द हमरा अपने कहलिए महारथी क्यों नहीं होइ छै, जनताके बीचमे जे नीक बुझतै, जनताके बीचमे जे खड़ा उतरतै तकरा लोक वोट देतै आ तकरा लोक जिम्मेवारी देतै, से हमरा बुझाइए। अपने के किछु आलोचक सब किछु बात कहै छथिन जे ऑलरेडी जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के उपाध्यक्ष छथिन, व्यापारी छथिन, एजो बहुत बेसी नहीं भेली है, 81 एते कम उम्र में विधायक के पद के लिए कूदे के कौन जल्दीबाजी किए छलिए? बहुत नीक बात कहली। फेनो हम कहीं के आइए के समाचार लेबै तो 42 बरस की उम्र में प्रधानमंत्री क्यों भऽ रहल है, ओहो बहुत बड़का देश के। तो अपना सब बात करबै खाली युवा के आ बात करबै कम एज ही तो नहीं होती नहीं। आ मान लो आइ बात करब, आइए के प्रसंग है, अपने सब पत्रकार छे, अपने सब बुद्धिजीवी सर्कल में सब है, तो आइए के जे है जे ऋषि सनक अपना सबके प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होबऽ जा रहा है, तकर उम्र है 42 बरस। हम आइ 38 बरस के उम्र मात्रे भेले हमर, तो हम ये विधायक के लागी, हम एगो प्रदेश सभा सांसद के लागी मात्रे नॉमिनेशन के लिए। तो एहिमे बिल्कुल सत्यता नहीं, उम्र से क्यों एक्सपीरियंस कहबै, उम्र से क्यों बहुत बढ़िया भऽ जाइ छै नहीं है, ओकरा करे के जज्बा की है, वो कर की सकिए, ओकरा में एनर्जी कते है, ओकरा में ऊर्जा कते है, ओकरा में क्षमता कते है, तै पर सारा सारी फोकस होइके चाही, डिपेंड होइके चाही, न कि उम्र पर। एतऽ के समस्या खास प्रदेश तीन ख के समस्या की सब देख ली एखन कि ई तीन चीज बहुत बेसी जे समस्या है जरा हम सॉर्ट आउट करेगा जल्दी? शिक्षा स्वास्थ्य अपने कहली अपने प्राथमिकता में चाहिए, अखन वर्तमान में की समस्या देख रहा है? देखियो सबसे पहले कि बहुत ज़्यादा समस्या जे हम खोज लेबै, चाहे भेट जतेन बात नहीं, सब आधारभूत आवश्यकता सब है कि से पूरा नहीं भेल छै। तो हम वही के केओ कहते शिक्षा, केओ कहते स्वास्थ्य, केओ कहते बेरोजगारी, केओ कहते ओ तेहन बात नहीं छै। हाँ, वही समस्या समाधान करे के लागी केना जबै से मेन प्रमुख बात अबै छै। तो हम ई कह चाहब अपने से कि अभी जे देखल जाए समस्या, व्यावसायिक क्षेत्र है, हम शुरू में चर्चा केने छलिए, व्यवसाय क्षेत्र है, एहि के व्यवसाय केना फर्स्ट होती, तो ये पर्यटन के विकास केना होती, तो ये के जे GDP खास करके क्षेत्र के बात करब, क्षेत्र में जे ये हम चाहे छी कि ये के विद्यार्थी के बाहर पढ़ नहीं जाए पड़े। जनकपुर के विद्यार्थी के पढ़ल अभी काठमांडू, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सब ठाव में जाए पड़े, तो हम चाहे छी सब विद्यार्थी के पढ़े वाला विद्यार्थी अगर ये पढ़ते तो ये के पैसा बाहर नहीं जाते, तई से ये समृद्धि होते। ये हम खाली व्यक्तिगत हमर बात करब तो एगो व्यवसाय के रूप में छी, हम 1 रुपया के सामान भी जनकपुर से बाहर नहीं खरीदी छी। हम सब ये के जनता से भी कहते रही छे, कि व्यवसायी सब से कहते रही छे कि अहाँ के कोनो सामान के जरूरी पड़ी तो ये खरीदू, जनकपुर में खरीदू, तैये से कि जनकपुर के व्यवसाय बढ़ते, एक क्षेत्र के विकास होते, अपना सबके समग्र में समृद्धि होते। ताहि दुआरे हम फेर से प्रश्न करबै समग्र जनता से, समग्र एक क्षेत्र के वासी से हम अनुरोध करबै कि अपने सब एक समृद्धि चाहिए से, तो हमरा साथ साथ अपनो सबके जिम्मेवारी से, तो कोनो भी अगर खर्च करे के बात अबै छै तो एहि क्षेत्र के सामान खरीदू, एहि क्षेत्र में जनकपुर में खास करके एहि के विकास में सोचू अपने सब, से हम कह चाहब। अंत में एक प्रश्न पूछे जाए हमर सबके लाखों श्रोता देख रहा छथिन ऑनलाइन टीवी के मार्फत से, चाहे कलर्स FM के मार्फत से सुनथिन, हुनका सबके की कह चाहबे, में की संदेश देबा चाहबे? एकदम बिल्कुल स्पष्ट है, हम ई कभी तो नहीं कही छै कि अपने सब एकरा चुनू, ओकरा चुनू, हमरा चुनू। अपने सबके सब जे अपने सब समक्ष उम्मीदवार सब, तो सब में अपने सब मूल्यांकन करियो, अपने सबके साथ दिए वाला के ही, तो अपने सबके लेल काज करे वाला के ही, तो ये सब ये जे क्षेत्र है तकरा ओहि क्षेत्र के बारे में केकरा बुझल है, तो एहि क्षेत्र में के पहले से काज कैने है, तो समग्र रूप में मूल्यांकन करके तब अपना सब चुनू। आ ई मतदान ई मात्र एगो कागज के टुकड़ा नहीं होई है, ई एहन बसहा कागज होई, तई में अपन अहाँ अधिकार है से पेटी में धऽ के वो अधिकार अहाँ जिम्मा लगा दी छे, अहाँ अपना नेता के, अहाँ अपना ओहि उम्मीदवार के, से अहाँ के 5 साल के भविष्य तय करी है। ताहि दुआरे ओहि मतदान करे से पहिने एक बार नहीं 5 बार सोचू आ तब मतदान करू, से हम अपने सबसे आग्रह करबै। आ साथ में ये चाहबै कि समग्र में अगर देखे छी, समग्र में हम अपने सबसे अभी कहलिए, तई में हम बुझी छी कि ये के सेवा के लेल, ये हम मात्र अभी करल आइले से बात नहीं है, हम विगत में भी अपने सबके समक्ष में रही छी,
चाहे सौर सफाई के बात हो, पर्यटन क्षेत्र के विकास के बात हो, चाहे वृक्षारोपण के बात हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र में सुधार के बात हो, समग्र में हम दैनिक रूप में लागल रही छी से अपने सब जानी छी। ताहि दुआरे सबके बीच में हम अपने आप के खड़ा उतरे छी से अपने सबसे आग्रह करैत आ इहे आबे वाला चुनाव मनसी 4 गते तई में हम एगो स्वतंत्र युवा व्यवसायी उम्मीदवार के रूप में अपने आप के कहै छी। ताहि दुआरे अत्यधिक से अत्यधिक मत द के लालटेन छाप से हमरा लालटेन छाप में मत द के अगर हमरा जिम्मेवारी दै छी तो हरदम अपने सबके साथ रहब आ अपने सबके साथ में एक समृद्धि के बारे में हरदम चिंतित तो रहते छी, आरो केना विकास होते से हम अपने सबसे आग्रह कर चाहे छी। जाय जाते एक और जिज्ञासा, लास्ट जिज्ञासा, अम्बुसा के नेता शब्द निक लगे छै कि समाजसेवी शब्द निक लगे छै? नेता समाज सेवी नहीं, हमरा लोग बउआ कहिए तो निक लगे, हमरा लोग भाई कहिए तो निक लगे, हमरा कोई एगो युवा व्यवसायी कहिए तो निक लगे। तो हम वही शब्द सब में सीमित होइक चाहे छी, न कि नेता समाज सेवी में। बेस तो मित्र, कार्यक्रम केहन लागल? कोनो फीडबैक, कोनो प्रतिक्रिया अछि तो कलर्स FM 102.4 पर अपन विचार लेके पठाएब। जे ज़्यादा बस के प्रोग्राम देख लिया ऑनलाइन टीवी के मार्फत से, चाहे हमारे सबके FM 102.4 मेगाहर्ट्ज के मार्फत से सुन रहा छी एखन प्रोग्राम, संपूर्ण श्रोता के धन्यवाद देव चाहे छी। हमारे सबके जो अतिथि छलखिन जे अपन बहुमूल्य समय देके आयलखिन अम्बुसा जी, जे एखन आसन्न चुनाव में प्रदेश 3 ख से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में एखन छथिन, उनका जब समय दिली अम्बू जी अपने बहुत बहुत धन्यवाद देत। प्राविधिक मित्र पाल जी के सेहो धन्यवाद देत। हम रुपेश अखन के लिए लागे साहब, नमस्कार।